गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो देखिए इवनिंग का टाइम है और मैं ये क्या कर रही हूँ, एग बॉईल कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो उनका फ़ोन आ गया था कि मेरे एग बॉईल करने के लिए रख देना, क्योंकि उनकी डाइट में डॉक्टर ने उनको एग बता रखे हैं। और फिर मैंने अभी ये चाय रख दी थी अपनी और उनकी बनने के लिए, कि चाय हम साथ में पियेंगे तो वो एग वगैरह खा लेंगे बच्चों के साथ में बाद में। मैं तो खाती नहीं एग, मुझे तो बनाना है डिनर, और डिनर वो भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ना, रात में अधिकतर एग खाने की कोशिश करते हैं। डिनर में बहुत हल्का खाते हैं हम लोग। तो मुझे बस ये मिस्सी दाल होती है ना, काली दाल और चने की दाल मिला के ये थोड़ी सी बनानी है, बहुत थोड़ी सी बनाई है मैंने। और थोड़े से बस राइस बनाऊंगी इसके साथ में। तो बस वही मैं फ्राई कर रही हूँ। बॉईल कर ली थी मैंने इसको हल्का सा नमक और हल्दी डाल के। तो ये मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया, फिर उसमें जीरा डाल दिया और फिर उसके बाद में उसमें प्याज डाल दी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड को टमाटर ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वीक में 1 या 2 बार आप दे सकते हो, बट रोज़ रोज़ मत दिया करो। मतलब बीज होते हैं ना उसमें और उसके छिलके होते हैं, तो उनको वो नुकसान करते हैं। तो मैं कम ही डालती हूँ सब्जियों में ना रोज़ नहीं डालती। तो अभी मैंने प्याज डाल दिए और ये जो लहसुन छील के रखा हुआ था काट के, वो इसमें डाल दिया। और हरी मिर्च के 2 पार्ट्स करके डाले। ज़्यादा बारीक हरी मिर्च मैं करके डालती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पाइस के मतलब हरी मिर्ची बच्चों के मुंह में आ जाती है हस्बैंड के, तो फिर वो लोग खाना नहीं खा पाते। तो बस मैं इस तरह से काट के डाल देती हूँ। तो अगर किसी के सामने आ भी जाती है तो वो उसको निकाल देता है अलग, फिर ठीक रहता है। नहीं तो फिर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मिर्ची लग गई मम्मा। तो फिर बस ये हल्का सा तड़का बना के इसी में मैं दाल डाल दूँगी। तो बहुत सिंपल सी दाल बना रही हूँ मैं। और हरा धनिया आज मेरे पास है नहीं, तो कई दिन से मैंने कुछ ऐसे ज़्यादा सब्जियां भी नहीं ली, तो कल मैं लूँगी सब्ज़ी वाले से। अभी मैं ये राइस बनाऊँगी और कुकर में ही राइस बनाऊँगी। मेरे एक फ्रेंड का कमेंट आया था, मेरे सब्सक्राइबर का, कि आप उसकी एलुमिनियम की चीज़ मत यूज़ करा करो। तो मैं नहीं करती, बस मेरे पास एक तड़का पैन है, उसको भी हटा दूँगी मैं। और ये मेरे पास एक पहले कंडी टाइप नहीं चली रहती थी, तो मैं इसमें ना कुछ किचन के क्लोथ्स रखे रहती हूँ, वॉश करके साफ़ सुथरे बिल्कुल मेरे इसमें रखे रहते हैं। तो ये मेरा किचन का बर्तन साफ़ करने वाला ये है। इस पे मैं, ये वही वाला है जो मैं नया लाई थी, मैंने आपको दिखाया था ना, ये एक्वा कलर का बड़ा सुंदर सा। तो बस मेरे का बर्तन जो क्लीन रखे हुए हैं। अभी मेरा डिनर लगभग बन ही गया है और दाल फ्राई हो गई है और चावल मैंने रख दिए बनने के लिए। तो बस ये जो बर्तन है, मैं सोचूँ इन पे इतना कपड़ा लगा लेती हूँ, इनको जगह पे लगा देती हूँ, फिर सुबह के लिए काम कम हो जाएगा, है ना। और फिर खाना खाने के बाद तो थोड़े से ही बर्तन रहते हैं, तो मॉर्निंग के लिए काम कम हो जाता है। रात के काम रात में ही निपटा दो तो सही रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में मैम भी बहुत जल्दी आ जाती हैं बच्चों की। और मॉर्निंग में और भी बहुत काम हो जाते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। और आज तो बुधवार का दिन है, कल को थर्सडे है। थर्सडे में तो अधिकतर मैं कपड़े वॉश पे नहीं लगाती, तो मेरे पास जो मैनेज करने के होते हैं ना कपड़े, मैं उनको मैनेज कर लेती हूँ। और इस कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इतना हल्का नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। जो मैं लाई थी, मैंने आपके साथ रिव्यू उसका शेयर किया था। तो बस मैं प्लेट्स पे कपड़ा लगा लूँगी, तो प्लेट्स वगैरह को कपड़े से पोंछ के रखते हैं ना, तो वो थोड़े शाइनी शाइनी से दिखते हैं, साफ़ ज़्यादा दिखते हैं। और थोड़ा पानी वगैरह लगा रहे ना, तो कपड़ों बर्तनों पे भी दाग से हो जाते हैं। तो बस मैं यही जल्दी जल्दी अपना टोकरा ये खाली करके फिर पीछे की साइड में रख दूँगी। और देखो अब किचन काफ़ी ठीक लगती है, मैनेज लगती है। मतलब मैनेज नहीं, मतलब थोड़ा खाली सी ओपन सी दिखती है। एक तो छोटी है ना मेरी किचन, ऊपर से फिर इसमें मेरे बहुत सारे बॉक्सेस डब्बे वब्बे बाहर फैले पड़े रहते थे। जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही रख के चली जाती थी, तो हॉस्पिटल जाती रहती थी या फिर कहीं भी, तो फिर सही नहीं लगता था। जब मैंने इसकी क्लीनिंग की, तो अब ये बिल्कुल मैंने इसको ऊपर वाले इसके स्लैब को बिल्कुल खाली कर दिया। कॉर्नर में स्टैंड रखा था, वो नीचे लगा दिया। वो स्टैंड मतलब यूज़फुल था, बट उसमें पता ही क्या होता था, उसमें जब मैं रखती थी ना उसको स्लैब पे, तो उसमें कुछ भी उठा के मैं उसमें रख देती थी। कभी मतलब दुनिया भर के जार, जब कोई चीज़ सामने रखी रहती है हम उसमें कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो वो अब हट गई ना, तो ठीक हो गया। अब रखूँगी भी नहीं। ये दूध के भगोने वगोने सब, सुबह को दूध आएगा बॉयल होगा, तो ये सब हटा के रख दूँगी। मॉर्निंग के लिए काम कम हो जाता है अगर आप इवनिंग में ज़्यादा काम निपटाओ। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा इस तरह के काम, जब डिनर बन रहा होता है ना, तो कुछ ऐसे काम कर लूँ जिससे कि वो सुबह के काम हल्के हो जाएं। और जैसे मेरा बाहर वाला रूम है, उसको अधिकतर मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, जो मेरा लिविंग एरिया वाला है जहाँ पे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो बस मैं इन बर्तनों को अपने लगा दूँगी स्टैंड में। स्टैंड मेरा छोटा सा है, और मेरे पास ना यूटेंसिल्स या बर्तन वर्तन स्टोर करने के लिए, रखने के लिए कुछ ऐसा अलग स्पेस किचन में है नहीं, तो बस मैं स्टैंड में ही लगा देती हूँ। अभी मैं सोचती हूँ कि
एक छोटा सा ना होना चाहिए, एक अलमीरा सी होनी चाहिए किचन में भी, तो ठीक रहती है। तो क्योंकि मेरे इस किचन लेकिन है ना, इसमें सामने एक बनी हुई है, उसमें मैंने बॉक्सेस रख रखे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है घर मेरा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यार है इससे क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। और बस मैंने यहाँ बर्तन लगा लिए। तो बस ओपन किचन में थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसको बार बार आपको जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ता है ना। और अगर ड्रॉर्स वगैरह बने हो तो उनको आप मंथली क्लीन करके जमा दो, या 1-1.5 महीने तो चल जाता है काम। बट ओपन में ना ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, और फिर भी आपका ज़रा सी भी डस्ट आती है तो ऐसा हो जाता है जैसे कितना गंदा हो रहा है। वही मेरे साथ है, लगी रहती हूँ फिर भी डस्ट आती रहती है। पीछे जाल है उसकी वजह से भी। और देखो ऊपर जो स्टैंड रखा होता ना कॉर्नर, वो मैंने यहाँ लगा दिया, तो उस इससे फ़ायदा है। इसको अब मुझे जब क्लीन करना होता है, या जैसे मेरी जो पोछा लगाने वाली आती है ना, जब मैं इसको खींच के बाहर निकाल देती हूँ और इसमें क्लीनिंग हो जाती है। सारे बर्तन एक के ऊपर एक है तो एक एक करके हटाने भी नहीं पड़ते, तो इस तरह से स्टोरेज करने में फ़ायदा होता है। सारी कढ़ाइयाँ यहाँ रख देती हूँ, नीचे सारे नॉन स्टिक और दूसरे तवे जो हैं सब तवे वगैरह नीचे, ऊपर जितने भी भगोने वगैरह हैं स्टील के वो रख देती हूँ। और ये मेरी ये है पानी की बोतल केतली। और ये जो क्लॉथ है मेरे हाथ में रेड कलर का, ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है। मैं इसको बिग बाज़ार से लाई थी। ये इसने मैं इसमें जैसे आप डालते हो ना, टावल वगैरह डाल लेते हैं किचन में, पानी ना फैले, तो ये बहुत सारा पानी सोख कर लेता है। ये इसी चीज़ के लिए है, बर्तनों के टोकरा वगैरह रखने के लिए, या गीले बर्तन इस पर आप जमा दो ना किचन के यूज़ का। और इसको यूज़ करते करते 1.5 साल हो गया और अभी भी देखो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और ये मेरा जो होता है ना स्पॉन्ज पाइप्स, ये उस दिन मैंने सोडे में और उसमें पका के धो दिया था तो कितना साफ़ हो गया। बट पुराना हो गया, गंदा नहीं है, पुराना हो गया है। तो इसको भी मैं सोचूं, अभी तो चल रहा है, जब से चल रहा है तो अभी तो कभी कभी तो मैं पुराने जो टी शर्ट्स के कॉटन होते हैं ना, उनको कट करके वो भी यूज़ में ले आती हूँ डस्टिंग के। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही लाती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। चलिए आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। इवनिंग के टाइम से आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, और सिंपल सी दाल एंड राइस बनाया। तो हमेशा कुछ हैवी हैवी मेरे घर में तो नहीं बनता। देखिए जो भी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो आप पे डिपेंड करता है। उसी रेसिपी को आप बहुत कभी कभी वो बहुत सिंपल तरीके से भी बहुत टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत तामझाम हो। और दूसरी बात, जो चीज़ मेरे हस्बैंड को नुकसान दे वो बनाने का क्या फ़ायदा। तो मैं टमाटर का यूज़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत कम करती हूँ। मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ बहुत कम क्वांटिटी में। डॉक्टर ने बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन कहा है कि आप लिमिटेड यूज़ करो, हमेशा यूज़ मत करो। काली मिर्च का पाउडर उनके लिए बहुत अच्छा है, वो यूज़ करती हूँ। और अभी उनकी तबीयत पहले से बेटर है, तो मैं भी कुछ थोड़ा सा हैप्पी फील कर रही हूँ, क्योंकि जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। और अभी वो आए घर पे, फिर हमने साथ में चाय पी। और ये एग जो मेरा, ये जो मैंने आपको दिखाया ना एग बॉयलर जो होता है, तो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है एक्चुअली ना। हम लोग यहाँ एग वैग खाते नहीं हैं, और मैं भी नहीं खाती। मैं सच आपको बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैंने एग कभी खाए नहीं, खाए हैं। जब मेरे बच्चे होने वाले थे इन्होंने मुझे फोर्स करके खिलाया, और उसके बाद भी 1-2 बार इन्होंने मुझे खिलाया, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं मानता, क्योंकि हम लोगों ने कभी खाया नहीं है ना। तो और बस हमारे घर में ये चीज़ें अलाउ भी नहीं थी, तो मैं नहीं खाती हूँ। और बच्चे खाते हैं, हाँ खाया है मैंने, ये नहीं कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मेरा अंदर से मन ही नहीं मानता है। और मैं तो जो खाया है 1-2 बार इनकी ज़बरदस्ती से, उसको भी पछताती हूँ कि मैंने क्यों खाया ऐसी हूँ मैं। लेकिन मैं इनको मना नहीं करती, क्योंकि इनके लिए बेनिफिशियल है वो। और तो और ये एग बॉयलर जो है ना, इसका आपको बहुत फ़ायदा है। एक तो मैंने इसको मंगाया, मैंने खुद ऑर्डर किया था अपने हस्बैंड के लिए, जबकि मैं एग नहीं खाती, क्योंकि इसमें एग बॉयल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी मैं एग नहीं खाती, हमारे यहाँ एग बनता नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कि एग बॉयल कैसे करते हैं, उसको बॉयल करने का आइडिया भी नहीं था। तो इस एग बॉयलर में सबसे अच्छी बात है, एक बार में 7 एग बॉयल हो जाते हैं। तो आप 7 एग्स को रख दो, है ना, थोड़ा पानी डाल दो। पानी के लिए भी इसमें 1 कप दिया होता है, मेजरिंग कप, तो उससे आप इसको नाप के रख दो वाटर को। और वो जब बॉयल होता है तो लाइट अपने आप उसकी बंद हो जाती है। और ना भी बंद हो तो आइडिया से आप मेरे हस्बैंड को आइडिया लग जाता है, वो भी नहीं होते तो मैं आइडिया से जब उसका पानी को थोड़ा सा स्टीम होके उड़ जाता है पूरा, तो मैं आइडिया से बंद कर देती हूँ। और जब वो आ जाते हैं तो अपने आप छील छाल के खा लेते हैं। तो बस यही तो होता है ना। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं
और जो हमारे घर में ये सब नहीं चलता, देखो तो मैं गैस पे कुछ खाना वगैरह बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है उन बर्तनों को यूज़ करते हुए या इस तरह से। तो फिर एक अलग ही बर्तन हो गया एग बॉयलर का। वैसे हाँ, वो एग का वो पराठा सभी बना लेते हैं कभी कभी अपने लिए, लेकिन उसके लिए वो मैंने उनको अलग तवा दे रखा है, तो उसमें बना लेते हैं। उनकी कढ़ाई अलग, उसमें अपना एग करी वरी वो बना लेते हैं, क्योंकि उनको खाना होता है। और वो एक ही फॉर्म में कोई चीज़ खाते रहें तो वो थोड़ा अच्छी सी नहीं लगती है ना, थोड़ा अलग अलग चेंजेस करके खाएं तो ठीक लगती है। तो देखिए मेरा मंदिर कितना अच्छा दिखता है ना, रेड लाइट मैंने इसमें लगा रखी है। और बहुत प्यार से मैंने अपने मंदिर का मेकओवर किया था दिवाली से पहले। पहले ही वाइट कलर का था, ऐसा नहीं था। और किसी भी चीज़ का मेकओवर करके बहुत अच्छा लगता है। और घर में हर चीज़ सजी धजी सी सुंदर सी हो तो कितना प्यारा लगता है ना, घर बहुत सुंदर लगता है। और घर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लेडी, देखिए हम लोग बाहर भी निकलते हैं, लेकिन हम हाउस वाइफ्स का ज़्यादातर टाइम कहाँ पे निकलता है, अपने किचन में निकलता है या फिर अपने घर में ही निकलता है ना। तो वो ब्यूटीफुल सा सजा धजा सा प्यारा सा घर दिखता रहे ना, तो हम लोगों का मूड अच्छा सा रहता है। और कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस आते रहे लाइफ में, नहीं तो वही बोरिंग बोरिंग सी चीज़ें दिखती रहे तो हमारा दिमाग ना वो बोर हो जाता है और ख़राब हो जाता है बिल्कुल। और कुछ दिनों तक अगर बाहर ज़्यादा घूमने ना जाओ, घर में ही पड़े रहो, हो जाता है ना कुछ अजीब सा। तो आजकल दिन बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं, और आज का दिन तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना लंबा हो गया, टाइम काटना मुश्किल। तो आज मैं सोची यार कहीं घूमने जाना चाहिए, अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही हूँ। तो कई दिन से कहीं बिल्कुल नहीं गई, बिल्कुल घर घर में हूँ। तो देखती हूँ थोड़ा सा निकलती हूँ, मतलब निकलती हूँ कि आसपास में कहीं मंदिर हो आऊँगी या कहीं हो आऊँगी, तो थोड़ा सा मन बहल जाता है। घर में अकेले पड़े पड़े भी ना दिमाग बड़ा अजीब सा हो जाता है, मन लगता नहीं है, कुछ अजीब ही हो जाता है। और मेरे साथ तो यह है कि मैं अपनी मम्मी के घर भी जल्दी से जा नहीं पाती। मुझे याद है कि मैं अपनी मम्मी के घर कब गई थी, मम्मी के यहाँ मैं गई थी भाई दूज पे गई थी। उसका ब्लॉग भी मैंने आपको डाला था, अगर आपने भाई दूज का ब्लॉग नहीं देखा ना आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने अपनी मम्मी से भी मिलवाया हुआ है। और वहाँ पे गई थी मम्मी के घर पे, और मैं बड़े मन से गई थी, क्योंकि पता है भाई दूज पे मैं अपनी मम्मी के घर पूरे 1 साल बाद गई थी, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब की वजह से मम्मी के घर भी नहीं जा पाती, एक जगह पड़ी पड़ी मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि इनको छोड़ के जाने का मुझे मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो जब मैं मम्मी के पास गई थी तो बड़े अच्छे से बना के गई थी, सोच के कि सारी चाची वगैरह सबसे मिल के आऊँगी, जितने भी कजिन्स सिस्टर्स हैं वगैरह उनसे मिल के आऊँगी, आसपास में जो आंटियाँ वगैरह हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं गई तो सक्षम की इवनिंग में तबीयत ख़राब हो, इसको वोमिट लग गई। और होता है ना, मौसम चेंज होता है दिवाली पे थोड़ा ठंडक सा, तो बच्चों को हो जाता है कुछ। और इसको कुछ मतलब इसको कुछ डायरिया का असर हो गया था। फिर मैंने इसको डॉक्टर से दवाई दिलवाई वहीं पे, तो उन्होंने बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डायरिया का असर है। तो मैं डर गई। फिर मॉर्निंग में हम लोग जल्दी आ गए थे वापस। रात को गई, रात भर परेशान रही, मम्मी से बात भी नहीं कर पाई। बस यही रहा। तो छोटे बच्चे आपके हैं होते हो तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, है ना। मेरे साथ तो हुआ है। और देखो मैं 1 साल बाद गई थी एक रात के लिए, तब ऐसे ना मम्मी के पास बैठना हुआ ना कुछ, और फिर आ गई। अभी मम्मी की आज बड़ी याद आ रही थी, कभी कभी आती है ना अपनी मम्मी की याद। और अब लड़कियों की लाइफ बहुत अजीब होती है यार, शादी के बाद कितने चेंजेस हो जाते हैं। वो माँ, वो घर जिसके बिना कभी हम एक दिन भी नहीं रह पाते, फिर हम कितने दिनों तक उनके बिना रहते हैं। और अभी मम्मी फ़ोन करके बोलती हैं कि आ जाओ, तो मैं यही कहती हूँ मम्मी अभी टाइम नहीं है मम्मी कहती है तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता। और मेरी मम्मी ना बीमार रहती है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मम्मी नहीं आती है, परेशान रहती है, हॉस्पिटल के चक्कर काटे, बट मेरी मम्मी काफ़ी बीमार सी रहती हैं। और जब से मेरे पापा गए हैं तब से मम्मी बहुत उदास सी रहती हैं, बहुत वीक हो गई हैं। तो उनके सामने तो मैं कितनी सारी बातें बोलती भी नहीं हूँ, है ना। हम बच्चे ना जितनी मम्मियाँ बच्चों के बारे में सोचती हैं, वो बेटियाँ भी अपनी मम्मियों के बारे में उतना ही सोचते हैं। हमें बहुत चिंता होती है सभी के बारे में, है ना। और माँ के अंदर तो जान बसी होती है यार, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। माँ जितना प्यार करती है, अभी भी मेरी मम्मी का अगर फ़ोन आ रहा हो ना और मैं ना उठाऊँ, तो पता है क्या होता है, तो वो मेरी सासू माँ को फ़ोन कर लेंगी, रामराज फ़ोन कर लेंगी घर में ससुराल में कि पता नहीं क्या हुआ, कोमल फ़ोन नहीं उठा रही, रोशन, मेरे हस्बैंड का नाम निकनेम रोशन है, तो रोशन फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या बात है बहन जी, आप फ़ोन करके देखो। इतनी टेंशन हो जाती है मम्मी को, आगे मम्मी को भी हो जाती होगी दोस्तों। तो माँ कितनी स्वीट होती है, कितनी प्यारी होती है। और जब हम लोग की लाइफ में टेंशन होती है ना, तब मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे याद है कि मैं बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ अपनी मम्मा की, क्योंकि मैं सबसे छोटी बेटी हूँ उनकी। अगर हाँ मुझे ज़रा सा फीवर या कुछ भी आ जाता था तो पूरे दिन लेटी रहती थी, हाँ हाँ वो, मम्मी ये मम्मी वो, बहुत चलता था। और अब मैं सोचती हूँ यार इतनी चीज़ें मैं झेल जाती हूँ और मम्मी से नहीं मिलती हूँ, कितने दिन हो जाते हैं, मम्मी की याद भी आती रहती है। कैसी होती है ना हम लड़कियों की लाइफ, बहुत ही अजीब होती है। आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? आपकी शादी हो गई है तो
लेकिन शुरू शुरू में बहुत लगता है, जो हम मम्मी से अलग होते हैं ना, शुरू शुरू में पता है क्या, जब मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, हस्बैंड पेयर, सब कुछ, नई नई ड्रेसेस, नए नए सब कुछ, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन जब थोड़ा सा ठहराव आ जाता है ज़िंदगी, मतलब कुछ दिन तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद में जब घर की कभी कभी बड़ी तेज़ से याद आती है, मम्मी की याद आती है, छुपके हम वो नई साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पूछते हैं बहुत अलग फीलिंग होती है, मुझे याद है वो वाले दिन। तो अभी डिनर का टाइम है, डिनर मेरा बन चुका है। आप लोगों ने डिनर में क्या बनाया, आप कमेंट करना मेरे को। तो दोस्तों आज के डिनर में तो हमारा सिंपल सा यही फूड है, दाल एंड राइस, बहुत सिंपल सी दाल। तो बच्चों के लिए तो घी डाल देती हूँ, बट मैं और हस्बैंड बिना घी के, क्योंकि ब्लड प्रेशर का थोड़ा इशू है, आप लोगों को पता है ही। और साथ में सैलड। मुझे पसंद है आपको ये वाली दाल? तो खा लो, टेस्टी लगती है। और बस वॉक करने के लिए आ गई मैं डिनर करके थोड़ा सा बाहर। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय दोस्तों, सबको बहुत सारा प्यार।